अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे माशरे में जो सवाल पूछे जाते हैं, मसाइल पूछे जाते हैं, मैं इंशाल्लाह आज से अपनी वीडियोज़ में उसका आगाज़ करने लगा हूँ कि उन सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह दूँगा। तो आज से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, अपने देखने वालों के लिए। तो मैं कोई बात किए बगैर सवाल की तरफ आता हूँ। जो लोग हमारे माशरे में आप भी सुनते हैं कि ये लोग करते हैं, और इस तरह जिनको नहीं पता होगा वो उस पर अमल करेंगे, जिनको पता है वो भी सुने और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। ज़िलहज्जा के कितने रोज़े रखने चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 से 9वीं तक रोज़ा रखते थे। इसका ये फ़र्ज़ तो नहीं है कि आप 9 रोज़े ही रखें इसमें, लेकिन आप इसकी बड़ी फ़जीलत है। इन 10 दिनों की बड़ी फ़जीलत है, लेकिन रोज़े जो है वो 1 से 9 रखे जाएंगे। और इसमें 9वीं का जो रोज़ा है जो वो बहुत ज़रूरी है, जिसे यौम अरफा का रोज़ा कहा जाता है, वो आप रखें, उसका बहुत सवाब है। वैसे आप 9 रोज़े भी इसके रख सकते हैं। बाल और नाखून की सफाई कब तक से कब तक है? अच्छा, बाल और नाखून की जो सफाई है वो ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने से पहले करनी है आपने। जब भी नज़र आना उससे 1 दिन पहले कर लें, 2 दिन पहले कर लें। उसके बाद आपने जो कुर्बानी करना चाहता है वो कुर्बानी करके अपने नाखून और बाल काट सकता है। और जिसने कुर्बानी नहीं करनी वो ईद की नमाज़ पढ़कर इस अमल को करेगा, नाखून काटेगा, तो उसको इंशाल्लाह कुर्बानी जितना सवाब मिलेगा। मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन के दौरान नमाज़ें निकल जाती हैं, क्या करूँ? ऑपरेशन जब हो रहा हो डॉक्टर का, जब वो कर रहा होता है, सर्जन होंगे तो नमाज़ें निकलने का जो ख़तरा होता है, मैं अपना मौक़िफ़ ये दूंगा कि जंग के दौरान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई थी कि वो बैकअप में खड़े हो जाएं और इधर नमाज़ कराई जाती थी, फिर वो दूसरे सहाबा पीछे चले जाते थे तो वो दूसरे नमाज़ करते। यानी कि नमाज इतनी अहम चीज़ है। तवाफ़े जो मक्का है, जो काबा तवाफ़े काबा है, वो भी रुक जाता है नमाज के वक्त। तो इसमें डॉक्टर को जो ये सवाल है, मैं उनसे कहूँगा कि आप भी बैकअप टीम बनाएं। जो सर्जरी हो रही है उस दौरान आप नमाज़ पढ़ें, कुछ बैकअप में डॉक्टर्स हों, फिर दोबारा आप जब आ जाएँ तो वो नमाज़ पढ़ें, जमात के साथ मस्जिद में अदा करें और जमात के साथ पढ़ें। दूसरी टीम भी अगर जाती है तो वो जमात करवाए, ये ज़रूरी है बैकअप बनाना। भैंस और कट्टे की कुर्बानी हो सकती है? ये जो है आजकल इख्तिलाफी मसला बन चुका है। इसमें कुछ उलमा का जो है वो मौक़िफ़ है कि हो जाती है, कुछ उलमा कहते हैं जी नहीं होती। तो जो मैं अपना मौक़िफ़ ये दूंगा कि अगर हमें हर चीज़ मार्केट में मिल रही है, मंडियों में मिल रही है, बकरा, गायें और उसमें दुम्बा, छतरा, ऊँट सब कुछ मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम पैसे भी खर्चें और फिर कोई शक वाली चीज़ ले लें? तो मेरा मौक़िफ़ यही है कि आपको जो चीज़ें दूसरी मिल रही हैं वो करें, इनसे आप एहतियात ही करें, जो इख्तिलाफी मसला पड़ जाता है। टखनों से नीचे कपड़ा अगर हो तो नमाज हो जाती है? नहीं भाई, इसमें एहतियात करनी चाहिए। टखनों से जो कपड़ा नीचे, इसके बारे में आता है, जो नीचे होगा उधर आग जो है वो उसको छुएगी। तो आपने ये सिर्फ नमाज में नहीं, आम रूटीन में भी आपने टखनों को ऊपर ही रखना है, ऊपर रखने का हुक्म है। तो इसके जब नीचे होगा तो ज़ाहिर है फिर वज़ू भी नहीं होता और इसमें नमाज भी नहीं होती। तो आपने आम रूटीन में भी इसको ऊपर ही रखना है। कुर्बानी के जानवर की खाल उजरत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है? नहीं हो सकती। इसको आप किसी अदारे को देना चाहें वो दे दें, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो फिर आप किसी गरीब को दें। आप इसको ना कसाई को इसकी उजरत दे सकते हैं या किसी को भी नहीं दे सकते। अपने घर में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी गरीब को दें या किसी अदारे में दें। तकबीरात कब से कब तक कही जा सकती हैं? चांद नज़र आते हैं इंशाल्लाह आपने तकबीरात शुरू कर देनी है पहली को, और ये आपने 13 की असर तक इंशाल्लाह आपने इसको जारी रखना है। कुर्बानी की जगह किसी गरीब की शादी की जा सकती है? ये हमारे माशरे में बहुत सवाल किया जाता है। कई लोग कहते हैं जी कुर्बानी छोड़ें, आप उसकी शादी करें, फ़लाँ की शादी हमारे घर ये करें। ये बड़ा ही गलत बात है। आप बिल्कुल उसकी शादी पे भी उसकी इमदाद करें, लेकिन जो कुर्बानी का दिन जो है वो आपने करनी है कुर्बानी। इस तरह के बिल्कुल आप इस तरह के सवाल करें, जब उस दिन 10वीं को आपने कुर्बानी करनी है, सबसे बेहतरीन अमल उस दिन कुर्बानी है। उसके बाद आप शादी पे भी करें, आप उसके बाद गरीबों की मदद भी करें, लेकिन इस तरह ये कहना कि कुर्बानी की जगह आप वो चीज़ गलत है। क्योंकि कुर्बानी के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। दाढ़ी कटवाई जा सकती है? जी, दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कटवाना, सहाबा कराम से इसका अमल मिलता है। तो ये जो है फजीलत तो यही है कि इसको ना कटवाया जाए। उम्रा और हज के बजाय किसी गरीब की मदद की जा सकती है? ये भी सवाल बहुत किया जाता है।
ये भी लोग, आप देखें आप यहाँ पे लोग लाखों की प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं, करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं तो बड़ी मुबारक देते हैं, पार्टीज़ करते हैं, कोई कारोबार में उनको माशाल्लाह कोई दूसरी ब्रांच खोलते हैं, बड़ी मुबारकें देते हैं, करोड़ों अरबों की दूसरी ब्रांचें खोल जाती हैं। जब कोई उम्रे हज पे जाने लगता है ना, उसको कहते हैं यार वो देख किसी गरीब की मदद ही कर देता। कितने अफसोस की बात है। आप जब 5 करोड़ की कोठी लेते हुए आपने बात नहीं कही, 10 अरब की उसको कंटेन दूसरे मामलात करते हुए उसको आपने नहीं कही, तो आप जब उम्र हज करने चला ही जाता है वो, जो कि करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, हदीस में आता है बार बार करना चाहिए, इससे आपकी फ़कीरी तंगदस्ती दूर होती है। तो आप इस मामले में कह देते हैं कि किसी गरीब की मदद, ये अल्लाह से डरें, ऐसी बातें बिल्कुल ना किया करें। कुर्बानी कब से कब तक होती है? कुर्बानी जो है वो आप ईद की नमाज से के बाद करेंगे। एक साहबी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, उसकी नीयत अच्छी थी कि ईद के फ़ौरन बाद आके मैं सबको खाना या गोश्त पेश कर सकूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कुर्बानी दोबारा करो, ये कुर्बानी नहीं वो सदका है। ईद की नमाज के बाद जो है वो कुर्बानी होगी, पहले नहीं होगी, और ये 13 की असर तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। क्या मर्द फ़र्ज़ नमाज घर में पढ़ सकता है? फ़र्ज़ नमाज जो है वो घर में मर्द की नहीं है, क्योंकि नबीना साहब भी आए थे 2 नमाज़ों की इजाज़त लेने, फ़जर और इशा की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी इजाज़त, क्योंकि उनके पास उज़र भी थे, घर दूर भी था, जारियाँ भी थी, जान को ख़तरा भी था, अंधेरे वाली नमाज़ें भी थी, उन नबीना भी थे, लेकिन उनको नहीं मिली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कि मुझे जब नमाज का वक्त और जो मर्द घरों में बैठे हैं, मेरा दिल करता है मैं उनके घरों को आग लगा दूँ, जो घरों में बैठे हैं, लेकिन मुझे उनकी औरतों और बच्चों का ख्याल आता है, इसलिए मर्द की जो नमाज है वो फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में ही है। बाकी आप बीमार हों, बहुत ज़्यादा बीमार, आप काम में भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा बारिश, आप काम में भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है कि आप काम पे भी नहीं जा सकते और मस्जिद में, तब ये आप घर पढ़ सकते हैं, वैसे मर्द की नमाज नहीं है। खीरा जानवर कुर्बानी में लग जाता है? खीरा जानवर कुर्बानी में नहीं लगता, इसमें दोंदा होना ज़रूरी है, उस पर 4 दांत हो जाएँ, 6 हो जाएँ, वो चल जाता है। जो खीरा है वो बिल्कुल नहीं लग सकता। हाँ, अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है मार्केट में कि ईद में 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गए और वो दोंदा और ये सब जानवर ख़त्म हो जाते हैं और आपकी कुर्बानी निकलने का ख़तरा है, तो फिर आप खीरा जानवर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ छतरा, और वो भी मोटा ताज़ा हो। तो ये थे आज के सवालात। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, जो हमारे माशरे में सवाल किए जाते हैं इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में भी सवाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको मैं लिख कर तो यहाँ पर जवाब दूँ। बाकी आप मुझे भी दुआओं में याद रखें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।